देखिए बच्चों, आज हम एसी चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में करंट का एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कहते कैसे है ना। तो मैं जैसे 4 ग्राफ बनाऊंगा, उनमें से आप चेक करेंगे कौन सा अल्टरनेटिंग करंट है। फर्स्ट ग्राफ है करंट आई और टाइम टी में, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना। सेकंड डायग्राम करंट, वाई एक्सिस पर करंट और एक्स एक्सिस पर टाइम। तो देखिए सेकंड डायग्राम में ये कर्व करंट का प्लस में भी जाता है और माइनस में भी है। ये करंट की प्लस वैल्यूज़ है और ये करंट के नीचे माइनस वैल्यूज़ है, फिर करंट की प्लस वैल्यूज़, फिर माइनस वैल्यूज़, है ना। तो करंट प्लस माइनस में फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे करंट ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है, नेगेटिव में कभी भी नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में रहती है। इसको क्लॉकवाइज मानेंगे तो ऑलवेज क्लॉकवाइज रहती है और इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज रहती है। जबकि यहाँ पर पॉजिटिव को यदि क्लॉकवाइज मानेंगे तो नेगेटिव का मीनिंग हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और यदि पॉजिटिव को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो नेगेटिव का क्लॉकवाइज हो जाएगा। इट मीन्स इस कर्व में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो ये जो कर्व है वो एसी करंट का है, अल्टरनेटिंग करंट का है। लेकिन ये कर्व डीसी करंट का है, एक ही डायरेक्शन रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है ओनली। पॉजिटिव को क्लॉकवाइज मानेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, वो क्लॉकवाइज रहती है, और नेगेटिव मानेंगे पॉजिटिव को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो इसमें डायरेक्शन प्लस से माइनस नहीं आती है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो पाती है टाइम के साथ, इसलिए इसको डीसी करंट कहेंगे। और ये वाला जो कर्व है वो एसी करंट का कर्व है ना। और भी कर्व बनाते हैं, देखिए वाई एक्सिस पर मैंने करंट रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पर टाइम। तो इसमें इसको प्लस मानते हैं तो सभी पॉजिटिव है ना। ये ऊपर की डायरेक्शन को प्लस माना है तो पॉजिटिव जैसे क्लॉकवाइज को प्लस माना है तो क्लॉकवाइज रहती है ऑलवेज। लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना। और इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे पॉजिटिव को तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन प्लस से माइनस में नहीं आ पा रही है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो रही है, इसलिए ये डीसी करंट है। एसी करंट का बनाए तो देखिए तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, जीरो। एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर करंट आई। करंट को मैंने इलेक्ट्रिक करंट को मैंने आई से डिनोट किया है ना। तो ये फोर्थ डायग्राम हो गया, फोर्थ कर्व हो गया। इसमें करंट प्लस से माइनस में आता है, फिर प्लस फिर माइनस। तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस हो रही है, प्लस माइनस से प्लस हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से वापस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलती रहती है। मतलब करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ रिवर्स हो रही है।
इसलिए इसको हम एसी करंट कहेंगे। तो एसी करंट के डायग्राम कौन कौन से हो गए, सेकंड और फोर्थ, जबकि डीसी करंट का फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, ये जो कर्व है वो इस तरीके का जो वेव की तरह होता है, वो साइन का कर्व होता है ना। तो साइनोसॉइडल यहाँ पर करंट की फॉर्म होगी, साइन की फॉर्म होगी, जिसकी इक्वेशन होती है I = I0 साइन ओमेगा टी। तो टाइम के साथ ये एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू प्लस भी आती है और माइनस भी आती है। 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव आता है, फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, फिर अगेन पॉजिटिव फिर नेगेटिव। 0 से 180 डिग्री का हाफ साइकिल हो जाता है, मतलब पूरे साइकिल में टाइम को कैपिटल टी माना जाए तो ये हाफ साइकिल में हाफ टाइम पीरियड हो गया T/2। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, एंगल की वैल्यूज लिखी जाएगी तो यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री, है ना। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी इक्वेशन I = I0 साइन ओमेगा टी। इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम हाफ साइकिल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और फुल साइकिल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जितने टाइम के लिए वो बोला जाए, टाइम इंटरवल बोला जाए, उसी टाइम इंटरवल के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम हाफ साइकिल के लिए पहले फाइंड करना चाहें, मतलब 0 से T = 0 से T = T/2 में, तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। किसी भी टाइम इंटरवल में पूछा जाए तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। देखो, आई एवरेज करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, एवरेज ए बी। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई डी टी इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और नीचे समेशन ऑफ टाइम और ऊपर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे भी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इस इंटीग्रेशन में जैसे हम फाइंड करना चाहेंगे 0 से T/2, तो लिमिट लग जाएंगी 0 से T/2, नीचे भी 0 से T/2। यदि हम फाइंड करना चाहेंगे 0 से T, तो ऊपर भी लिमिट लग जाएगी 0 से T, नीचे भी लिमिट लग जाएगी 0 से T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे हमेशा एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I = I0 साइन ओमेगा टी फ्रॉम टाइम इंटरवल T = 0 to T = कैपिटल टी। मतलब 0 टाइम से कैपिटल टी टाइम के इंटरवल में हमें आई की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन में देखो बच्चों, फॉर्मूला हम यही वाला यूज़ करेंगे ऑलवेज। तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, आई एवरेज = इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दो। आई क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला I0 साइन ओमेगा टी गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कितने टाइम इंटरवल के लिए, 0 से कैपिटल टी। 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। लिमिट लग गई, ऊपर भी लगा दी लिमिट इंटीग्रेशन पर और नीचे भी इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा दी। तो ऊपर से I0 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से टी, नीचे 0 से कैपिटल टी टी टी। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टी। ऊपर होगा साइन ओमेगा टी का विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन। तो आई एवरेज =
साइन ओमेगा टी ऊपर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ऊपर होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखना है फॉर्मूला, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट 0 से कैपिटल टी, अपॉन में 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में स्मॉल टी, और लिमिट 0 से कैपिटल टी, फिर इक्वल टू ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और नीचे लिमिट लगेंगी, लिमिट पुट हो जाएगी नीचे, तो स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी, फिर माइनस 0, तो नीचे लिमिट पुट कर रहा हूँ टाइम की, कैपिटल टी माइनस 0, और ऊपर कॉस ओमेगा टी में लिमिट पुट होंगी 0 से कैपिटल टी, तो एक बार स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी की जगह पे 0 और बीच में माइनस, तो कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, फिर माइनस बीच में, कॉस ओमेगा फिर स्मॉल टी की जगह पे 0, तो हमने ऊपर भी लिमिट पुट कर दी और नीचे भी लिमिट पुट कर दी, टी की जगह पे पुट कर दिया 0 से कैपिटल टी। अब नीचे तो टी माइनस 0 क्या बन जाएगा, टी, तो नीचे क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये आई एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू कैपिटल टी, तो माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू कैपिटल टी, और ऊपर क्या है, ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस ओमेगा इंटू 0 कॉस में, है ना, ये वाला है। तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ओमेगा एक तरफ चला गया 2 पाई, तो ओमेगा टी जहाँ पर भी है, ओमेगा इंटू कैपिटल टी जहाँ पर भी है वहाँ पर 2 पाई पुट करूँगा, ये बिकॉज ये देयरफॉर, तो ओमेगा टी यहाँ पर है तो 2 पाई पुट कर दो, माइनस ओमेगा इंटू 0, तो 0 बन जाएगा, तो कॉस 0 बनेगा ये, तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू टी, 2 पाई है, 2 पाई पुट कर दो, कॉस 2 पाई कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके इक्वलेंट होता है, 360 डिग्री 0 डिग्री के इक्वलेंट होता है ना, तो 0 डिग्री को हम रेडियन लिखेंगे तो 0 लिखा जाएगा, तो कॉस 0 माइनस कॉस 0, तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, कॉस 0 1, ये भी कॉस 0 1, तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो बताओ एवरेज वैल्यू ये भी लगा दो चाहे बार लगा दो, एवरेज को आई के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई बार फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब टाइम की वैल्यू 0 से कैपिटल टी टाइम इंटरवल के लिए हमारी एवरेज वैल्यू फाइंड हुई है, कितनी निकल के आई है 0। क्यों निकल के आई उसका रीज़न है, क्योंकि 0 से कैपिटल टी के लिए जो ये कर्व है ना, उस कर्व में जितनी आई की पॉजिटिव वैल्यू है उतनी आई की नेगेटिव वैल्यूज है, तो सम करेंगे तो प्लस और माइनस का जो सम होके आएगा ऊपर वो 0 आ जाएगा, है ना। वैसे डायरेक्ट देखें कर्व के अकॉर्डिंग, तो देखो जितना 0 से t/2 में पॉजिटिव है उतना ही t/2 से t में नेगेटिव वैल्यूज है आई की, करंट की वैल्यूज, नीचे नेगेटिव करंट ऊपर पॉजिटिव करंट, ये 0, तो वाई एक्सिस पे करंट है ना, और एक्स एक्सिस पे टाइम। अब ये कैपिटल टी है यहाँ पर t/2 कैपिटल t/2 और ये 0 टाइम, तो यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ पर करंट की भी 0 वैल्यू है, टाइम की भी 0 वैल्यू। अच्छा, तो आई बार कह दो चाहे आई एवरेज कह दो, तो आई एवरेज ऊपर 0 से t टाइम इंटरवल के लिए हम करंट की वैल्यूज का समेशन करेंगे, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी नेगेटिव वैल्यूज है, तो करंट की वैल्यूज का समेशन 0 आएगा, और नीचे टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो t माइनस 0, तो 0/t, तो एवरेज डायरेक्ट हम कर्व को देखकर चेक करें 0 से t के लिए, मतलब 1 साइकिल के लिए, तो वो कितना निकल के आ रहा है 0, और हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूले की हेल्प से
इस फॉर्मूले को लगा के हम आई एवरेज फाइंड करेंगे तो वो भी हमारा जीरो ही निकल के आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने निकाला है इंटीग्रेशन करके, तो वो कितना निकल के आया, हमारा जीरो निकल के आया। और कब से डायरेक्ट देखा तो भी कितना, जीरो। तो पूरे साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, इस करंट के लिए, एसी करंट के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वैल्यूज है हाफ साइकिल की उतनी नेगेटिव वैल्यू होंगी करंट की, इसलिए टोटल सम वन साइकिल के लिए करंट की जीरो वैल्यूज होंगी और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी करंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट। कौन से करंट को, जिसकी इक्वेशन होगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइनोसॉइडल करंट बोली जाती है। साइनोसॉइडल करंट के लिए हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे वन साइकिल की, है ना। तो ये ग्राफ से भी हमने चेक किया, जितनी वैल्यूज पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो जीरो, और मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से फाइंड किया तब भी एवरेज वैल्यू जीरो है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे हम एवरेज वैल्यू के लिए।